अहम खबर दें आपको यहाँ पर रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच के महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 गैर आईनी करार दे दिया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 गैर आईनी करार दे दिया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला भी सुना दिया। सीनियर तजज़ियाकार वे साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नुसरत साहब, फैसला आ गया है, एक अहम फैसला था। अदालत के बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो ज़ेरे इल्तवा थे, पेंडिंग थे, जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए गए थे। सिर्फ इस फैसले की वजह से फैसला आ गया है। आपकी नज़र में क्या देख रहे हैं? इस फैसले के ज़ाहिर नज़ीर दूररस असरात होंगे। अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि गैर कानूनी फैसला हुआ था तो जाहिर है कोई ना कोई उस गैर कानूनी कानून का जिम्मेदार भी है। लेकिन उस सूरत में जैसे अभी वो फरमा रहे थे हसन साहब कि ये भी तो जरूरी है ना कि कोई इनिशिएट करे। तो उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए कि अगर 14 मई का फैसला मैं ये गैर कानूनी तौर पर बात है, यानी कि कानून का माहिर ना होने की बुनियाद पर कह रहा हूँ, महज एक सहाफ़ी की हैसियत में। ठीक है। तो 14 मई का फैसला जो है जिन इज्जत माब जज साहिबान ने किया था, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो गालिबन उन्हें ही खुद या तो फिर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करना होगी और वो खुद कहेंगे कि उनकी दानिश में फला फला साहब इसके जिम्मेदार हैं, या कोई और उनसे इस्तदा करेगा कि चूंकि आपने ये फैसला किया है। तो इसलिए ये है कि ये एक अंग्रेजी की जो मुहावरत है डेमोक्रेसी यानी कि सोर्ड, एक दूररस एक हमारे यहाँ एक तलवार अदालत के पास आ गई है कि वो उस पर वो अमल दरामद कर सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 16 सितंबर को जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आनी है आला अदालत की, तो उसमें कोई रिव्यू वगैरह हो जाए, गुंजाइश निकल आए तो यानी कि फिलहाल ये है कि जो फैसला है उसकी दूररस इम्प्लीकेशंस हैं। और अगर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने या वो लोग जिन्होंने कुछ फैसले कर रखे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो खुद अगर नोटिस नहीं लेंगे तो शायद मामला आगे फिलहाल ना बढ़े। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, एक बड़ा अहम फैसला जिस पे तकरीबन तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी नजरें थीं वो आज सुनाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें इस टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। आप देखें कि जब असेंबलियां कल परसों डिसॉल्व हुई और उसके फौरन बाद इस केस को फिक्स करके अनाउंस कर दिया गया, नो डाउट के कानून साजी पार्लिमान का हक है और इसको सदर मुमलिकत ने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के इस कानून को साइन कर दिया था, जो कि नाफिज़ुल अमल हुआ। और नाफिज़ुल अमल होने के 8-10 दिन के बाद जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उन्होंने ड्यूरिंग हेयरिंग ये बात की कि ये आ गया और इसके तहत हम मामला चलेंगे, तो उसकी छोड़ के इसकी हेयरिंग शुरू कर दी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए 184(3) का, अगर 184(3) को तो टच ही नहीं किया गया। हाँ, अगर 184(3) के बेसिक स्ट्रक्चर को टच किया जाता तो फिर ये समझा जाता कि ये आइन में तरमीम के मुतरादफ है। आइन में ना तो तरमीम की गई, ना ही आइनी तरमीम की रिक्वायरमेंट थी। सिंपल ये कि जो रूल्स में जो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रोसीजर प्रैक्टिस एक्ट में, उसके तहत जो अभी जो ये जो एक्ट बनाया गया, इसमें सिर्फ ये था कि जो 184(3) की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉग्निजेंस देती है तो उसकी अपील जो है, जो रिव्यू है, वो अपील की सूरत में लार्जर बेंच सुनेगा। अब आप देखिए कि ये एक सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जा रहा था काम। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और मुतसरा फरीक के पास और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है माँ सिवाय खुदा की अदालत के। तो ये एक पार्लिमान ने एक रास्ता दिया था कि मुतसरा फरीक जा सकता है, चाहे वो हुकूमत मुतसरा फरीक है या कोई प्राइवेट पार्टी मुतसरा फरीक है, तो वो रिव्यू की सूरत में जाएगी, जो अपील के तहत सुना जाएगा और लार्जेस्ट बेंच सुनेगा। इसीलिए आपको याद होगा कि मिस्टर जस्टिस तारक मसूद साहब ने बेंच से रिक्यूज किया था, जो हालिया बेंच है, जो जिसमें वो उन्होंने
वो जो केस अभी जेर समात है इलेक्शन वाला, उसमें उन्होंने रिक्यूज कर दिया था ये कह के कि हो सकता है कि चूंकि एक्ट आ गया है तो इसकी अपील लार्जर बेंच सुने, और अगर 8 बंदे यहाँ बैठ के सुन रहे हैं तो लार्जर बेंच नहीं होगा। उस वक्त 15 जजेस थे। तो इस तौर पे देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये अब तफसीली फैसला आने पे ही हम बता सकते हैं कि क्या रीजनिंग दी गई है, और जो रीजन बताई गई है इस एक्ट को बनाने में उसको अनडू किस हिसाब से की। ठीक है हसन रजा साहब, जैसा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स एक्ट के फैसले तक पंजाब इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा रखने की इस्तदा की गई, जो कि अदालत ने मंजूर की थी, और अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि पहले हम रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स के खिलाफ केस सुनेंगे, फिर पंजाब इंतखाबात केस पर बात की जाएगी। तो सर ये तो फैसला आ गया है, अब जो 90 दिन के अंदर आइन की खिलाफ वर्जी की गई, क्या उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जो उसके मुर्तकिब पाए गए हैं उन्हें सजा हो सकती है? सजा वाला केस तो अभी नहीं है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन किसी ने फाइल नहीं किया एज पर माई इंफॉर्मेशन, लेकिन वो केस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट वो केस अभी जेर समात है, तो उसी को वो लेके चलेंगे कि 14 मई वाला फैसला अगर हमारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अभी मेरा ख्याल है कि किसी फरीक ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी, वो इम्प्लीमेंटेशन वाला केस है, वो पेंडिंग है, तो उसको ज़ाहिर है अब चूंकि ये रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट जो एक्ट है वो अनडू कर दिया गया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। ठीक है, इसे अनडू कर दिया गया है। हसन साहब आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अमजद भट्टी से। जी अमजद बताइएगा। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर जो दरखास्तें हैं उनको काबिल समाअत करार दे दिया है, और जबकि ये फैसला जो है 3-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। इस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का अजाफी नोट भी शामिल है। इस हवाले से आज जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल है उन्होंने आपके कुछ देर कबल फैसला सुनाया है, और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 के खिलाफ जो जितने भी दरखास्तें थी ये दरखास्तों को मंजूर कर दिया गया है। और इस हवाले से आप जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पर ये करार दिया है कि पार्लियामेंट जो है उसको ऐसी कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है, जबकि ये जो फैसला है ये 3-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनका इसमें जो है वो एक जो अजाफी नोट भी है जो कि आपसे कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। ये महफूज फैसला 3-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। इस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है, यानी जो 19 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है इस फैसले को महफूज किया था, और इस हवाले से ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है इसके खिलाफ जो है वो 2 मई को 3 दरखास्तदारों ने अदालत से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया था, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है।